वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हिंदू महासभा ने गांधी के यौम वफात पर उनके पुतले को शूट करके खुशी मनाई। अब बताइए कि दहशतगर्द कौन है। मुल्क भर के हाईकोर्ट के हर जज के सामने तकरीबन 4500 मामले जेर इल्तिवा। हुकूमत ने 7000 करोड़ के घोटाले पर कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस का इल्जाम। जो कौम अपना माजी फरामोश कर देती है उसका मुस्तकबिल भी महफूज नहीं रहता, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। नरेंद्र मोदी सबसे बदउनवान वजीर आजम है, राहुल गांधी का कोच्चि में बयान। अकाली दल के अमित शाह को धमकी, गुरुद्वारों में सरकारी दखलंदाजी नहीं रोकी तो टकराव होगा। नांदेड़ असलिया जब्ती मामला, सरकारी गवाह अपने साबिका बयान से मुनहरिफ, एटीएस पर जबरन बयान हासिल करने का इल्जाम। इसराइली बारूदी सुरंगें फिलिस्तीनी जिंदगी के लिए टाइम बम। सऊदी अरब बदउनवानी में मुलव्वस 126 सरकारी मुलाजिमीन मुअत्तल। फिलिपाइन मस्जिद में बम हमला, 2 अफराद जाँ बहक। अलकुद्स में इसराइल की थिवीदी सरगर्मियां खतरनाक जारहियत है, अरब लीग का बयान। शाम में मुजवजा सेफ जोन, तुर्की की कॉलोनी से ज्यादा कुछ नहीं, एसटीएफ का बयान। फिलिस्तीनी मरकजी हुकूमत के वजीर आजम अपने ओहदे से मुस्ताफा। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे को सऊदी कौंसल खाने में जाने की इजाजत न देना एक स्कैंडल है। सऊदी अरब शदीद बारिशें और सैलाब, 12 अफराद हलाक। तुर्की फौजी कानवाई सरहदी इलाके की तरफ रवाना हो गया। आखिर में तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी मुल्क भर से और आलम इस्लाम से कुछ अहम और चुनिंदा खबरें लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई है उसको ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस न भूलें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जाने। पहली खबर अलीगढ़ से है। आज महात्मा गांधी की 71वीं बरसी है। इस मौके पर जहां सारा हिंदुस्तान उनकी कुर्बानियों को याद करके उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा है, वहीं हिंदुस्तान की हिंदू महासभा नामी सख्त गिर तंजीम जो महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को पूजती है, उसकी खातून लीडर ने महात्मा गांधी के पुतले को शूट करके गोडसे की जय जयकार करके खुशियां मनाई है। ये देखिए वीडियो और खुद फैसला कीजिए कि दहशतगर्दों को पूजने वाली तंजीम को इस तरह खुली छूट देने वाले आखिर हैं कौन और आखिर इनको और इस तंजीम को क्या नाम दिया जाए। ये वीडियो देखिए। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर के 24 हाईकोर्ट के हर जस्टिस के पास तकरीबन 4500 मामले जेरे इल्तिवा हैं, इस तरह की रिपोर्ट पहुंची है। वहीं निचली अदालत में हर जस्टिस को तकरीबन 1300 जेरे इल्तिवा मामलों को निपटाना है। लॉ मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। नेशनल जुडिशियल डाटा के मुताबिक 2011 के अवाखिर में जिला और निचले अदालतों में 2.91 करोड़ मामले जेर इल्तिवा थे, जबकि 24 हाईकोर्ट में 47.68 मामले जेर इल्तिवा थे। तेलंगाना के अपने हाईकोर्ट बनने के बाद 1 जनवरी से मुल्क में हाईकोर्ट की तादाद 25 हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने मरकजी विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी पर आईन की खिलाफवर्जी करने में हुकूमत का साथ देने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ 7000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत है, लेकिन इस पर मोदी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगल को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुनियादी ढांचे के शोबे में 7000 करोड़ रुपए की बदउनवानी की शिकायत आईएएस अफसर संजीव चतुर्वेदी ने जुलाई 2017 में दर्ज करवाई थी और इस सिलसिले में तमाम जरूरी दस्तावेजात भी पेश किए गए, लेकिन हुकूमत सोती रही और उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यह घोटाला बुनियादी ढांचे के शोबे में हुआ है, लेकिन हुकूमत कार्रवाई करने के बजाय बहानेबाजी कर रही है कि इसके लिए उसके पास हिदायत नहीं है। अब खबर पन्नामबट से। मारूफ आलिमुद्दीन हजरत मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी पिछले दिनों पन्नामबट तमिलनाडु के एक रोजा दौरे पर थे। आज़ादी से जमहूरियत तक के उन्वान पर मस्जिद अली तराईकाड़ पन्नामबट में हजारों फर्जंदान तौहीद को खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए मुसलमान रोज़ अव्वल से जद्दोजहद कर रहे थे और आज़ादी की पूरी तारीख मुसलमानों की कुर्बानियों से लबरेज है। 1757 से लेकर 1857 तक फकत मुसलमान ही तनी तनहा अंग्रेजों से लड़ते रहे।
बरादरान वतन के दिलो दिमाग में आज़ादी का ख्वाब ख्याल भी उस वक्त न था। ये तो हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने उनको आज़ादी का सबक पढ़ाया। अब खबर कोच्चि से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए मंगल के रोज केरला में एक तरह से इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सबसे बदउनवान वजीर आजम करार दिया है। साथ ही कांग्रेस सदर ने मरकज की कौमी जमहूरी महाज एनडीए हुकूमत पर जमकर हमला भी किया है। राहुल गांधी ने यहां पार्टी के अहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी मुल्क के गरीब लोगों के मफाद में काम करने के बजाय अपने दोस्तों की मदद करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत के 5 साल की मुद्दत के दौरान हर सरकारी इदारे पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अवामी तौर पर कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है और यहां तक कि उन्होंने एक जज का नाम भी लिया। ये पूछे जाने पर कि इन जजों ने मुल्क को क्या पैगाम दिया, राहुल गांधी ने कहा कि वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको काम करने नहीं दे रहे। वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने देते। अब खबर पंजाब से। बीजेपी की परेशानियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ती ही जा रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में अपना दल और ओपी राज भर की पार्टियां पहली बगावती तेवर दिखा रही हैं और अब कुछ ऐसी आवाज पंजाब से भी सुनने में आई है। आम इंतखाबात से तकरीबन 2 माह कबल बीजेपी की मजबूत इत्तेहादी और एनडीए की अहम रुकन अकाली दल पार्टी ने भी बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। अकाली दल के रहनुमा और दिल्ली असेंबली के रुकन मनजिंदर सिंह सरसा ने ट्वीट करके कहा है कि गुरुद्वारों में मरकजी हुकूमत की दखलंदाजी बीजेपी और अकाली दल के दरमियान टकराव पैदा कर सकती है। उन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह से इस मामले में मुदाखलत के लिए कहा। सरसा ने ट्वीट में कहा, मरकजी हुकूमत के जरिए गुरुद्वारों में चाहे वो पटना साहिब हो या हुजूर साहिब, सब में लगातार रुकावटें पैदा करने की वजह से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अकलियती सिख बरादरी में आदमी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। मैं अमित शाह से दरख्वास्त करता हूं कि इससे पहले मुदाखलत बीजेपी और अकाली दल के दरमियान टकराव की वजह बने, इस जानिब तवज्जो दें। अब खबर मुंबई से। नांदेड़ असलिहा जब्ती मामले में आज मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत में गवाही के लिए पेश हुए एक सरकारी गवाह ने एटीएस पर इल्जाम आयद किया कि उसने ऐसे मुलजिमीन के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाया था। नीज उसने मजिस्ट्रेट्स के सामने एटीएस के दबाव में पुलिस की शिकायत नहीं की थी और बयान पर दस्तखत कर दिया था जो उसकी मर्जी के खिलाफ था। खुसूसी जज कोठेलकर को सरकारी गवाह नाम मख्फी रखा गया है ने मजीद बताया कि इसके बयान के इंदराज के बाद वो शदीद जहनी तनाव में था और उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था। इस ताल्लुक से उसने आला पुलिस हुक्काम को खुतूत इरसाल किए थे। खुसूसी एनआईए वकील प्रकाश शेट्टी ने गवाह को मुनहरिफ करार देने की अदालत से गुजारिश करते हुए उस पर इल्जाम आयद किया कि आज वो मुलजिमीन और उनके अहल खाना के दबाव में अपने साबिका बयान से मुनहरिफ हो गया है। अब खबर तौबा से यानी फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा वादे उर्दून के नवाही इलाकों में सहियूनी फौज ने जा बजा बारूदी सुरंगें बिछाकर फिलिस्तीनियों की जिंदगी को एक नए खतरे से दो चार कर रखा है। इन बारूदी सुरंगों के नतीजे में अब सैकड़ों फिलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं जबकि 20 माजूर हैं। बारूदी सुरंगों के धमाकों के नतीजे में जिस्मानी तौर पर माजूर होने वालों में मोहम्मद अब्दुर्रहमान अबू शेख के बड़े भाई अहमद एक बारूदी सुरंग के हमले में 5 साल कबल शहीद हो गए थे। अहमद इस तौबास के नवाही इलाके अलबरदला में मुसलसल 28 साल बकरियां चराते रहे हैं। बारूदी सुरंग उस वक्त फटी जब अहमद अब्दुर्रहमान अबू शेख अपनी बकरियों के साथ था। बम धमाके में कई बकरियां भी हलाक हो गई थी। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में बल्दियाती और देहाती उमूर की वजारत ने ऐलान किया है कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 126 मुलाजिमीन को बदउनवानी में मुलवस होने के सबब काम से रोक दिया गया है। मंगल के रोज जारी बयान में बताया गया है कि मुख्तलिफ सेक्रेटरीट्स और म्यूनसिपलिटीज में 126 सरकारी मुलाजिमीन को मुख्तलिफ मामलात में मुलजिम ठहराया गया है। इन उमूर में माली और इंतजामी बदउनवानी, कानून की खिलाफ वर्जियाँ, असर रसूख से नाजायज फायदा उठाना और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल है। बयान के मुताबिक इस सिलसिले में तहकीकात में रियाज, जिद्दा, मक्का मुकर्रमा, अल-अहसाल, बाहा, अल-जौफ, शिमाली सरहदों और शर्किया, ताइफ, तबूक, जाजान, हाइल, हफर अल-बातिन, नजरान और कसीम की सेक्रेटरीज को शामिल किया गया है। वजारत ने जोर देकर कहा है कि वो मुतल्लिका इदारों के ताउन से मुलजिमान के खिलाफ तमाम कानूनी इक़दाम करेगी। अब खबर मनीला से। फिलिपाइन के जुनूब में बुध की सुबह एक मस्जिद में होने वाले दस्ती बम हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये वाकया जोलू शहर में एक चर्च के नजदीक होने वाले 2 बम धमाकों में 21 अफराद की हलाकत की 3 रोज बाद पेश आया है। फिलिपाइन की फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जेरी बेसाना ने फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी को बताया कि जाम्बुआंगा शहर में
दस्ती बम को मस्जिद के अंदर फेंका गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 4 जख्मी हो गए हैं। अब खबर काहिरा से। अरब लीग ने फिलिस्तीन के मकबूजा बैतुल मक़दिस को यहूदियानी की सह्यूनी सरगर्मियों की शदीद मजम्मत करते हुए अल-कुद्स को यहूदियानी की कार्रवाइयों को खतरनाक जारहियत करार दिया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अरब लीग की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इसराइल अल-कुद्स का नक्शा बदलने और मस्जिद अक्सा को यहूदी आबादकारों के हवाले करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल की माविन खुसूसी बराए फिलिस्तीन सईद अबू अली ने कहा है कि यहूदी आबादकारों, अरकान केनेसेट, वज़रा और इसराइली सरकारी अहदेदारों के मस्जिद अक्सा पर धावे मुकद्दस मकाम के खिलाफ नंगी जारहियत है, जिसके खतरनाक नताइज सामने आएंगे। अब खबर शाम से। शाम में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ ने एक बार फिर तुर्की जानिब से मुजव्वजा सेफ जोन के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। एसडीएफ काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी की सरबराह अल्हाम अहमद ने बावर कराया है कि अनकरा शाम के अंदर जिस इलाके को सेफ जोन करार दे रहा है वो महज तुर्की की कॉलोनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुबस्सिरीन तैनात किए गए तो हम इस अम्र को कबूल कर लेंगे। अल्हाम के मुताबिक सरहदी इलाके में 30 किलोमीटर के रकबे पर तुर्की का कंट्रोल कुर्दों को खतरे में डाल देगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुर्की के कंट्रोल का मतलब उन इलाकों को तुर्की की कॉलोनियों में तब्दील करना है जहां पर दहशतगर्द जमातों का गलबा हो। इल्हाम का इशारा तुर्की की हिमायत याफ्ता शामी अपोजिशन की जमातों की जानिब था। सीरियन डेमोक्रेटिक काउंसिल के शरीक चेयरमैन रियाज दारार ने रवां माह के वस्त में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बावर कराया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जिस सेफ जोन की बात कर रहे हैं वो गैर जानिबदार होना चाहिए। अब खबर फिलिस्तीन से। अल-फतह तंजीम की मरकजी कमेटी की जानिब से नई हुकूमत के क़याम के हवाले से सिफारशती फैसला करने के बाद फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म रामी हम्माद ने अपना इस्तीफ़ा सदर महमूद अब्बास को पेश कर दिया है। हुकूमत फिलिस्तीन के हफ्तावार इजलास के बाद एक तहरीरी बयान में वाज़ेह किया गया कि वज़ीर आज़म हम्माद ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, ताहम वो नई हुकूमत के क़याम तक मौजूदा इंतज़ामिया में अपने फ़राइज़ को अदा करते रहेंगे। अब खबर तुर्की से। आख पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने सहाफ़ी जमाल काशिकजी कत्ल तफ्तीश के दायरेकार में तुर्की आने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी आग्नेस केलामार्ड को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होने की इजाज़त न देना एक स्कैंडल है कह दिया है। 2 अक्टूबर को सऊदी कौंसल खाने में सफाकाना तरीके से कत्ल किए जाने वाले जमाल काशिकजी केस पर तहक़ीक़ात जारी हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी आग्नेस केलामार्ड हुकाम से मुज़ाकरात कर रहे हैं। केलामार्ड को सऊदी अरब के इस्तांबुल में सिफारत खाने में दाखिले की इजाज़त न देने पर उमर चेलक ने अपने जायजे में पेश करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को तहक़ीक़ात के लिए अपने इरादे पर मुसिर रहना चाहिए। शुरू से ही सऊदी अरब के इस मामले पर तहक़ीक़ात में माविन साबित न होने पर जोर देने वाले चेलक ने कहा कि हालिया पेशरफ्त इस हवाले से सऊदी अरब के मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में 4 दिन से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब की वजह से 12 अफराद हलाक हो गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इतवार के दिन से जारी शदीद बारिशों की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल का सामना है। सैलाब की वजह से मुल्क भर में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर में मजीद कहा गया कि हालिया 4 दिन से जारी इमदादी कार्रवाइयों में 271 अफराद को बचा लिया गया है और मुल्क के शिमाली मगरबी इलाके तबूक से 137 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस हुकाम ने शहरियों को तूफान और अचानक सैलाबी रैले के मुकाबिल तैयार हालत में रहने की वार्निंग दी है। अब खबर तुर्की से एम्यूनेशन, फौजियों और फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल कानवाय शाम की तरफ सफर को जारी रखे हुए है। तुर्की के जिला हत्ताहा से गुजरने वाला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक कानवाय शाम के साथ सरहदी इलाके की तरफ रवाना हो गया। सख्त हिफाजती तदाबीर के साथ एम्यूनेशन, फौजियों और फौजी गाड़ियों का एक कानवाय रेहानली और कुरखान की तहसीलों से गुजरा है। यह तरसील शाम की सरहद पर मुतय्यन यूनिटों के लिए कुमक के तौर पर की गई है। अब खबर तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा खबर तुर्क तवानाई में सरमायाकारी का रुख तब्दील हो रहा है कि उन्वान से लिखता है कि बैनुल अक़वामी एनर्जी और माहौलियाती फेस्टिवल और कॉन्फ्रेंस ICCI की डायरेक्टर जनरल फराय ग्योरोयल ने कहा है कि तुर्की तवानाई की मंडियों में बड़े पैमाने पर अपना रुख तब्दील कर रहा है। तुर्की में इससे कबल बिजली के शोबे में ज्यादा सरमायाकारी की जाती थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल तब्दील हो गई है
और अब बिजली के शोबे में कम सरमायाकारी हो रही है, जबकि तवानाई के दीगर शोबों में सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रोजनामा वतन दुनिया में पहली बार तुर्की में आग बुझाने वाला पाउडर इस सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्की से निकाले जाने वाले बोर मादनियात के पत्थर को पेश कर तैयार करदा पाउडर, जिसमें आग पर काबू पाने और ठंडा करने की सलाहियत मौजूद है, को तैयार कर लिया गया है। इससे कबल आग बुझाने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते थे उनको तर्क करते हुए $3 बिलियन की बचत की जा सकेगी। रोजनामा यानी शफक यफ 35 तैयारों की मरम्मत और देखभाल इसकी शहर में की जाएगी के उन्वान से लिखता है कि तुर्की के वजीर कौमी दिफा खलूसी आका ने बयान देते हुए कहा है कि तुर्की की जानिब से खरीदे जाने वाले F-35 तैयारों की देखभाल और मरम्मत का काम इस एस के शहर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की 100 से ज्यादा F-35 किस्म की तैयारी खरीदेगा। इन तमाम तैयारों की देखभाल और मरम्मत का काम एस के शहर में अंजाम दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक फैलाएं, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।